नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों के ये सवाल है कि बीएड बीएसटीसी के कॉलेज में हमने एडमिशन ले लिया, तो अब हम रेगुलर जाएं या डोनेशन दें। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके से आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों के डोनेशन देने के जो होते हैं रीज़न होते हैं। क्या रीज़न होते हैं? किसी के कॉलेज बहुत दूर है और वो वहाँ पर जाना नहीं चाहता है, इसलिए उन्होंने डोनेशन दिया। बहुत से लोगों के क्या होता है कि कॉलेज जाने में, वहाँ पर रूम रेंट लेकर रहने में, रोज़ रेगुलर जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन डोनेशन सस्ते में पड़ रहा है, इसलिए वो डोनेशन देते हैं। बहुत से लोगों के ये होता है कि किसी और जो है तैयारी करनी, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी, अच्छे से तैयारी करनी है, और अगर रोज़ रेगुलर जाएंगे तो हम तो जो है टाइम इधर ही निकल जाएगा, इसलिए वो लोग डोनेशन देते हैं। तो आपका क्या रीज़न है, उसके हिसाब से आपको जो है पर्सनल जो है एक तरह से डिसीजन लेना होगा। और बहुत से कॉलेज में क्या होता है कि उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं चलती है, और पढ़ाई नहीं चलती जिससे क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो महीने में 3 दिन, कभी कभी 5 दिन जो है अप डाउन कर लेते हैं, चले जाते हैं, और उसी में काम हो जाता है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई चलती नहीं है और कॉलेज वाले अटेंडेंस लगा लेते हैं। तो अगर आपके कॉलेज में भी ये हो, और आपको कैसे पता लगेगा कि ये है या नहीं है, तो आप जो अपने कॉलेज के जो सीनियर है ना, उनसे आप बात कर लेना कि भैया रेगुलर चलती है क्या कॉलेज, आप क्या कॉलेज पूरी रेगुलर आए थे, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी कॉलेज में ऐसा हो कि महीने में आप 5 दिन भी चले जाओ और आपका काम हो जाता हो, तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, महीने में 5 दिन तो आप जा ही सकते हो। एक तो हो गया ये कि अगर आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं चलती है तो आप महीने में 5 दिन जा सकते हो, या 3-4 दिन जो भी वो कॉलेज वाले बुलाए, उस दिन जाने से ही आपका काम हो रहा हो, पूरे महीने का टाइम बच रहा हो, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत से कॉलेज में क्या है कि वो रेगुलर बुलाते हैं कि आओ भाई रेगुलर आओ, कि तुमको आना रेगुलर ही पड़ेगा। अगर तुम रेगुलर नहीं आओगे तो हम जो है अटेंडेंस नहीं लगवाएंगे तुम्हारी। अगर हम तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगवाएंगे तो तुम क्या करोगे, एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, जिससे क्या होगा, तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसी धमकी भी देते हैं बहुत से कॉलेज वाले। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको रेगुलर जाना है या डोनेशन देना है तो आपके कुछ रीज़न होंगे। उस रीज़न के हिसाब से आपको क्या है, अपनी पूरी प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, और ये प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो, जो वहाँ पर पहले से पढ़ रहे हो, सीनियर्स हो आपके, जो फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हो, उनसे आप बात कर सकते हो कि आप डोनेशन दिया हुआ है या आप रेगुलर आ रहे हो। ठीक है ना, डोनेशन दिया है तो आपने कैसे दिया है, डोनेशन देने के बाद भी आपको क्या क्या चीज़ें थी जो आपको कॉलेज में करने आने पड़ी थी, ये सब चीज़ें आपको जो है वहाँ से पता लग जाएगी। उनसे थोड़ा आप डिस्कस करना, ये करना। ठीक है, और वैसे मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आप मान लो फॉर एग्जांपल कि खर्चा बहुत है, ठीक है ना, रेगुलर जाने में खर्चा बहुत आ रहा है, इसलिए आप डोनेशन दे रहे हो, तो आप पूरे खर्चे की प्लानिंग बना लो कि कैसे कॉलेज जाने में, कॉलेज में जो है सब कुछ करने से खर्चा होगा। दूसरा, आप ऐसा बना लो कि डोनेशन कितना है, दोनों में से जो आपको लगे कि जिसमें फ़ायदा हो वो आप कर सकते हो। या आप इसलिए कर रहे हो कि पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, इसलिए जो है डोनेशन दे देते हैं, कॉलेज से बिल्कुल फ्री हो जाओगे। तो अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि डोनेशन दे रहे हो, किस लिए, क्योंकि दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इधर हमको रहना नहीं है, तो अगर आप ऐसी प्लानिंग करते हो तो प्लीज़ आप फोकस रहना, क्योंकि सोचना बहुत आसान होता है, ठीक है ना, और उस चीज़ को करना भी बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल कि हम सोच लेते हैं कि ये हमको एग्ज़ाम निकालना है, हमको ये एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है ना, अब एग्ज़ाम क्या है, साल भर बाद में हमारा वो एग्ज़ाम है, तो हम क्या करते हैं, सोच लिया कि वो एग्ज़ाम निकालना है, कितना सिंपल है, हम वो एग्ज़ाम की तैयारी चालू कर देते हैं। ठीक है ना, बुक्स ले आते हैं, 10-15 दिन पढ़ते हैं, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन 1 साल तक लगातार पढ़ना, कंसिस्टेंटली पढ़ना, कंटिन्यूसली पढ़ना, ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। तो अगर आप डोनेशन दे रहे हो इस रीज़न से कि आप पढ़ाई करना चाहते हो, तो प्लीज़ पूरा प्लान कर लेना कि आप पढ़ाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या आप ऐसे ही टाइम वेस्ट तो ना कर दो, डोनेशन वेस्ट ना चला जाए, ये थोड़ी सी आप प्लानिंग कर लेना। ठीक है, और अगर आप रेगुलर जाते हो, पास में ही कॉलेज है, आप वहाँ पर रूम रेंट लेकर रहते हो, तो आपको थोड़ा सा अलग इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो क्या है, कॉलेज सुबह जाके आ गए, शाम को आप फ्री हो तो रूम पे पढ़ सकते हो। ऐसा पूरा आपको प्लानिंग करनी होगी, ऐसा पूरा आपको प्लान बनाना होगा रेगुलर या डोनेशन का। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल डिसीजन होते हैं। ठीक है ना, अभी मैं आपको कह दूँ कि डोनेशन दे दो, है तो हो सकता है कि आपका कॉलेज में जो हो थोड़े से इंटरनल रूल्स अलग हो, कुछ नियम अलग हो, कुछ थोड़ा सा फंक्शनिंग अलग हो, और आपको रेगुलर में फ़ायदा हो, या रेगुलर की मैं आपको कह दूं लेकिन आपको दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो पूरे मन से, ठीक है ना, और आप रेगुलर में रह जाओगे तो रेगुलर में रह जाओगे तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कब करोगे, तो इससे अच्छा तो डोनेशन में फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको अपने स्तर पर जो है निकालना होगा कि आपको किस में फ़ायदा है, और इसमें आप हेल्प लोगे अपने सीनियर्स की। एक बार बात करना उनसे कि आप वो सीनियर्स कैसे आते थे फर्स्ट ईयर में, क्या ऐसे आते थे वैसे आते थे, ये थोड़ा सा बात करना। ठीक है ना, और वैसे भी आपको बता दूं कि बीएसटीसी में फर्स्ट ईयर में 1 महीने की इंटर्नशिप होती है, तो 1 महीने तो आपको जाना नहीं रहेगा। ठीक है, और बीएसटीसी के सेकंड ईयर में
3 महीने की इंटर्नशिप हो जाती है, ठीक है ना। 3 महीने में 1 महीने छुट्टी आ जाती है, तो 4-5 महीने इंटर्नशिप बैठ जाती है। तो सेकेंड ईयर में भी इतना जाना नहीं रहता है। बीएड में भी ऐसे ही है, अगर आप बीएड 4 साल वाली कर रहे हो तो 3rd ईयर 4th ईयर में इंटर्नशिप होती है, ठीक है ना। 4th ईयर में वही 3 महीने की इंटर्नशिप हो जाती है, ठीक है। बीएड अगर 2 साल वाली कर रहे हो तो उसमें भी 1st ईयर में इंटर्नशिप हो जाती है 1 महीने की, और सेकेंड ईयर में जो है 3-4 महीने की इंटर्नशिप हो जाती है। मतलब इंटर्नशिप का टाइम सेम ही है बीएसटीसी बीएड में, ठीक है ना, समझ रहे हो आप, सेम ही टाइम में। और ये सब चीज़ें थी, मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपकी हेल्प हुई होगी। और अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और